दोस्तों वीडियो पसंद आने पर मैथ्स मंत्र चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज के प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मैं परसेंटेज कंसेप्ट का यूज़ करूँगा, ठीक है। और आपको ये सब फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। बस आपको परसेंटेज कंसेप्ट के लिए आपको केवल एक फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। साधारण ब्याज का होता है क्या, इसको याद रखिएगा आप। SI बराबर RT प्रतिशत आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न को देखिए, बोल रहा है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा, ठीक है। जो राशि उधार ली गई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो 5,000 रुपये है, दर का बात कितना किया गया है, दर दिया है 10%, ठीक है, वार्षिक है। और समय का जिक्र किया गया है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना, मैंने आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बताया कि कितना होता है, ठीक है। ऐसा है बराबर RT प्रतिशत, साधारण ब्याज बराबर RT प्रतिशत आपको लेना है, मतलब R गुना T, 10 दूनी 20%, ठीक है। तो 20% के रूप में दिया हुआ हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको एक बात याद रखना होगा कि मूलधन का तुलना, ठीक है, मूलधन को हम लोग हमेशा P मतलब मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। मूलधन को हमेशा 100% लेके आपको चलना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब कि 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया, ठीक है। तो 20% का वैल्यू निकालना है, गुना 20, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10 और 00, ठीक है दोस्तों। कितना होगा, 1,000 रुपया होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज के रूप में से कितना प्राप्त होगा, 1,000 रुपया प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं परसेंटेज कंसेप्ट। तो चलिए देखते हैं इसी पर और प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखिए, 12,000 रुपये का 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ठीक है। क्या हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट से ही पूरे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। और पूरे चैप्टर को हम लोग इसी माध्यम से देखेंगे, चाहे ऐसा हो SI या CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, सभी के प्रश्नों को हम लोग परसेंटेज कंसेप्ट पर हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 12,000 रुपये क्या है, इसका मूल राशि मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। आपको एक फॉर्मेट में बनाना होगा। देखिए R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7.1/2, इसको सॉल्व करिएगा, कितना हो जाएगा 15/2, 15/2%। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 4 वर्ष, ठीक है। निकालना क्या है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला मैंने क्या बताया, SI बराबर क्या बताया मैंने, RT प्रतिशत, ठीक है। तो RT प्रतिशत, RT कितना हो गया, 15/2 गुना 4 काटिए, कितना हो गया 30%। तो 30% का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। मैंने बताया हमें अभी कि हमेशा 100% का वैल्यू क्या रखना है, मूलधन मतलब मूलधन का वैल्यू जो होता है वो 100% मानते हैं। तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कितना निकालना है, 30% का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 12,000 बटा 100 गुना 30, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना होगा 12 × 36,
ठीक है, 2 0। साधारण ब्याज के रूप में से कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 3600 रुपया। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखिए इसको। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि महेश 18,000 रुपया को 8% ब्याज की दर से, ठीक है, 2.1/2 वर्षों के लिए अमन को उधार देता है। ठीक है, उधार देता है साधारण ब्याज के अंतर्गत। यहाँ दिया है साधारण ब्याज। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता था हम लोग उसका देखेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, तो उस समयावधि के अंत में उसे कितना प्राप्त होगा धन। ठीक है, तो टोटल उसको कितना प्राप्त धन देना पड़ेगा या महेश कितना धन प्राप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, मूलधन कितना दिया हुआ है? 18,000। ठीक है, अब क्या करते हैं, दर लिखते हैं 8%। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है? 2.1/2 कितना हो जाएगा? π/2, 5/2 वर्ष। मैंने क्या बताया, SI क्या होता है? RT% होता है। ठीक है, क्या होता है? SI बराबर RT%। तो कितना होगा? RT% कितना होगा? यही सॉल्व कर देते हैं, 5/2। ठीक है, आपको ये सब मौखिक करना दोस्तों। ठीक है, मैं तो यहाँ समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इसको काटते हैं। ठीक है ना, कितना बार में काटता है बताइए? 4 बार में, 4 पंचे 20 हो जाता है। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब 20%। ठीक है, कितना हो गया? साधारण ब्याज लेके हम लोग को निकालना है उसका, उससे मतलब कि अंत में उसे कितना धन प्राप्त होगा, मतलब अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है? मूलधन में अगर हम लोग साधारण ब्याज जोड़ दें तो अमाउंट प्राप्त होता है। तो मूलधन को हम लोग बोले थे कि 100 लेना है और साधारण ब्याज कितना है? 20%। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 120%। अब देखिए वैल्यू किसका दिया हुआ है? तो वैल्यू दिया है 100% का। कितना दिया हुआ है? 18,000, मतलब मूलधन दिया हुआ है। निकालना क्या है? अमाउंट, मतलब मिश्र धन निकालना है, 120% निकालना है। तो 18,000, ठीक है, बटा 100 गुना 120। ठीक है दोस्तों, 00 से 00 यहाँ काट दीजिए। 12 × 96 का 6, 12 कम 12 9 कितना हो गया? 21 और 2 0। तो कितना उससे प्राप्त होगा दोस्तों? 4 वर्षों के 2.1/2 वर्षों के अंत में कितना प्राप्त होगा? 21,600 मिश्र धन के रूप में उसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है, में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? 48 रुपया। ठीक है दोस्तों, इस बार क्या बोला गया है? साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, SI का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसके लिए बहुत सारा फॉर्मूला याद रखते हैं कि साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, उसका फॉर्मूला याद रखते हैं। लेकिन मैं आपको परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के मेथड से बता रहा हूं, तो मैं उसी को बताऊंगा पूरे चैप्टर तक। ठीक है, तो हम लोग को मूल राशि, मतलब वह राशि बताना है, मतलब कि मूलधन बताना है। ठीक है, दर कितना बोला गया है? 8%। ठीक है, 3 वर्ष बोला गया है और 4 वर्ष बोला गया है। ठीक है, ये दोनों का साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? SI का अंतर डिफरेंस। तो आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहाँ 48 वैल्यू दिया है, इसको लिख लीजिए। 48 रुपया है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया क्या कि SI बराबर होता है RT%। ठीक है, RT% में जब इसको निकालिएगा तो एक बार क्या होगा? R गुना T और दूसरा बार क्या होगा? R गुना T, मतलब 8 गुना 4 माइनस 8 गुना 3। ठीक है, तो 8 को 4 से
मल्टीप्लाई 32, एक बार तो 32% होगा SI, ठीक है। SI कितना होगा एक बार 32% होगा एक बार। दूसरा बार क्या होगा 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 24। अब ये बोल रहा है कि दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 48 रुपया, लेकिन यहां से कितना प्राप्त हो रहा है 8%। इसका मतलब समझिए आप कि 48 रुपया का वैल्यू कितना है 8% के बराबर है, ठीक है। हम लोग को निकालना मूलधन, तो देखिए यहाँ दिया क्या है 8% का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 48 रुपया, ठीक है। 8% का वैल्यू है वो, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना क्या है मूलधन, तो 100%। तो देखिए 48/8 गुना 100, 8 6 48, तो 600 रुपये क्या होगा उसका 600 रुपये क्या होगा दोस्तों उसका मूलधन होगा, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज के अंतर को हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले क्या किए अंतर निकाले, ठीक है, प्रतिशत के रूप में, ठीक है, वैल्यू के रूप में दिया हुआ था 48 रुपया, तो 8% का वैल्यू 48 रुपया। तो हम लोग को निकालना क्या है वह राशि निकालना, मूलधन निकालना। और मूलधन की गणना हम हमेशा किस पर करते हैं 100 पर करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा इसका आंसर 600 रुपया प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में, जिसमें हम लोग, ठीक है, समय निकालना और दर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आने वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।